जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं चाहिए। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं चाहिए। जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं चाहिए। जहाँ कद्र न हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। कठिनाइयाँ जितनी भी हो घबराना नहीं चाहिए। इन चार लोगों से कभी विवाद मत करो। माता पिता से, गुरु से, किसी पागल से, किसी मूर्ख से। ऐसा कभी मत करो। अपने रहस्य किसी को मत बताओ। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा मत करो। खुद को किसी से कम मत समझो। किसी के काम में दखल न दो जब तक पूछा न जाए। आपसे वो करवा देता है। जुनून आपसे वो करवा देता है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवा देता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवा देता है जो आपको करना चाहिए। माँ जैसा कोई दूसरा वफादार नहीं हो सकता। पिता जैसा कोई दूसरा सलाहकार नहीं हो सकता। भाई जैसा कोई भागीदार नहीं हो सकता। बहन जैसा कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता। पत्नी जैसा कोई दोस्त नहीं होता। परिवार जैसा कोई दूसरा धन नहीं हो सकता। इसलिए परिवार बिना कोई जीवन नहीं हो सकता। किसी परख कब? पुत्र की परख विवाह के बाद। पुत्री की परख जवानी में। पति की परख पत्नी की बीमारी में। पत्नी की परख पति की गरीबी में। मित्र की परख मुसीबत में। भाई की परख लड़ाई में। बहन की परख जायदाद में। औलाद की परख बुढ़ापे में। जीवन में सफल होना है तो मुनि तरुण सागर जी इन बातों को जरूर मानो। लोग क्या कहेंगे मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है और अभी मेरा मूड नहीं है। जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखना। 1, जब ज्यादा खुश हो तो कभी किसी को कोई वचन मत देना। 2, जब ज्यादा गुस्से में हो तो कभी कोई उत्तर मत देना। और 3, जब ज्यादा दुखी हो तो कोई भी निर्णय मत लो। सुखी रहोगे अगर। बोलने से पहले सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो। मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपनी कमियों को, घर की गुप्त बातों को, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा और अपमान। अगर आपके रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है तो जीवन में आपको वचन, कसम, नियम और शर्तों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता। पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगी तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। यदि तुम डरे तो तुम्हारी जिंदगी के फैसले और लोग कर देंगे। आप अपने मन का कुछ भी ना कर पाओगे। यदि किसी बात पर घमंड आ जाए तो शमशान का चक्कर लगाना। वहाँ तुमसे ज्यादा पावरफुल लोग राख बने पड़े होंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज्यादा की है। कभी किसी गरीब को चौखट पर जलील मत करो, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। किसी ने पूछा कौन सबसे ज्यादा अमीर है। जवाब था, यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर भी गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद तो बदलती रहती है।
समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। पैसे से महल खरीदा जा सकता है लेकिन खुशियां नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए अपने वर्तमान को सुधारकर भविष्य को सुधारना चाहिए। केवल आत्महित जीवन बिताना जीने की सुंदर शैली नहीं है। जीवन यात्रा को अपनी ही परिधि तक सीमित रखने में जीवन का आनंद कहाँ। मैं और मेरा के दृष्टिकोण से जीवन जीना व्यर्थ है। स्वार्थ वह जीवन को जीवन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। भविष्य को सुखमय बनाने के लिए धन चाहिए, कारण धन ही सब कार्यों और सफलताओं का माध्यम है। नियमित जीवन में धन प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए नीतिवान चाणक्य का कथन है, एक एक बिंदु से जैसे धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार धन का भी थोड़ा थोड़ा संचय करने से विशाल संग्रह हो जाता है। यदि आपके पास पैसा न होगा तो आने वाले कल के अच्छे और बुरे अवसरों पर आप दूसरों का मुंह ताकते रह जाएंगे, किस्मत को कोसेंगे, इधर उधर से कर्ज उठाने के लिए 10 के आगे नाक रगड़ेंगे, अपमानित होंगे, ब्याज का बोझ सिर पर उठाएंगे, मूल और सूद चुकाने के लिए विवशतावंश घर के बजट में कटौती करेंगे। बजट में कटौती से घर में कलह होगी, जीवन नरक बन जाएगा। बचत के संबंध में किसी कवि की ये पंक्तियां मानव के लिए उचित चेतावनी है। सकल धन संग्रह करे, आवे को दिन काम, समय परे पे ना मिले, माटी खर्चे दाम।